हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल एजुकेशन जोन। दोस्तों, हाल फिलहाल में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी एनपीएस के रिगार्डिंग नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड एक वात्सल योजना का शुरुआत किया है। यानी कि वात्सल योजना जो बच्चों का जो है एक पेंशन स्कीम है, उसको लॉन्च किया गया है। यानी कि बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यह वात्सल योजना लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में आपको हम इसी वात्सल योजना के बारे में बताएंगे कि ये वात्सल योजना क्या है, इससे बच्चों को क्या बेनिफिट होगा, और अगर पेरेंट्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले फ्यूचर में बच्चों को उससे फाइनेंशियल रूप से कितना स्ट्रॉन्ग मजबूत होगा, और कितना रुपए इन्वेस्ट करेगा तो उसका कितना जो है अमाउंट बनेगा, उसी के बारे में आपको हम पूरा डिटेल से बताएंगे। बहुत ही अच्छा स्कीम लॉन्च किया गया है। इससे पहले भारत सरकार द्वारा ये योजना ऐसा योजना कभी लॉन्च नहीं किया गया था। बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के उद्देश्य से यह स्कीम लॉन्च किया गया है। और यह स्कीम जो है भारत सरकार जो है पेंशन फंड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसके द्वारा ये चलाया जाएगा। यानी कि फुल एक्सेस भारत सरकार करेगा, और इसके थ्रू आप जो है अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर कर सकते हैं मात्र 1000 रुपये पर मंथ जो है इन्वेस्ट करके। तो आइए आपको हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से इसी के बारे में बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाइए ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इस योजना के बारे में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि ये आपका राय क्या है इसकी रिगार्डिंग, अच्छा है खराब है, जो भी जैसा भी आपको लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें, ये स्कीम जो है मात्र 18 ये इसी महीने 18 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? मात्र 18 सितंबर को ये लॉन्च किया गया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 18 सितंबर 2024 को निर्मला सीतारमन जी द्वारा ये लॉन्च किया गया था। दिल्ली में विज्ञान भवन में ये लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम को जो है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको एनपीएस के तहत ये लॉन्च किया गया है, और इसको पीएफआरडी यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको रेगुलेट करता है। ये मेनली किया गया है बच्चों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए और उसके रिटायरमेंट प्लानिंग को सिक्योर करने के लिए। यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के फ्यूचर के लिए रहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर में क्या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा। इसी को देखते हुए इस स्कीम को लॉन्च किया गया, जो एक बहुत अच्छा स्कीम है। इसके सारे डिटेल्स के बारे में आपको हम बताएंगे। वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और इसमें कोई भी छोटा से छोटा आदमी भी जिसका कम आय है, वो भी मात्र मिनिमम 1000, आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर ईयर, मतलब मात्र ईयर में 1000 रुपये आप इन्वेस्ट करके भी इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आपके बच्चे की आयु 18 वर्ष से जो है ये कम होना चाहिए। मतलब बच्चों का आयु अगर 18 वर्ष से कम है तो आप इस योजना का अपने बच्चों के लिए लाभ ले सकते हैं। ठीक है, और ये आप जो है 1000 रुपये पर मंथ जो है एवरी मंथ भी डाल सकते हैं, साल में एक बार भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको अकाउंट कैसे खोलना पड़ेगा वो भी आपको हम डिटेल से आगे बताएंगे। चलिए, इस योजना के बारे में, इस योजना से बेनिफिट क्या क्या होने वाला है आपको हम पहले उसके बारे में आपको पहले बता दें कि आखिर बेनिफिट क्या होने वाला है। इस योजना का बेनिफिट यही है कि सबसे पहले इसको पेरेंट्स ही इसको अकाउंट को खोल सकता है अपने बच्चों के फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। आपके बच्चे जो है माइनर होना चाहिए, 18 वर्ष से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप खोल सकते हैं। इसको आप बच्चों के गार्जियन द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। और ये जब 18 वर्ष हो जाएगा बच्चों का, उसके बाद इसका एक अलग रूल बनता है। 18 वर्ष के बाद क्या करना है, आपको एग्जिस्ट करना है या एनपीएस में नहीं रहना है या इसको कंटिन्यू करना है, उसके लिए फिर आगे अलग नियम बताया गया है जो आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जैसा कि आपको पता हो कि जितने भी केंद्रीय कर्मचारी अभी भर्ती हो रहे हैं, चाहे राज्य सरकार कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं, मैक्सिमम राज्यों में पेंशन नहीं है, पुरानी पेंशन नहीं है, नई पेंशन स्कीम के तहत एनपीएस के तहत ही उसको पेंशन दिया जा रहा है। तो वैसे ही उसका जो रिकॉर्ड रखता है वो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी रखता है, सीआरए रखता है। ठीक है, और ये आपको पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट ये आपको बना के देगा जब इसमें आप अकाउंट रजिस्टर करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रान नंबर। उस माइनर का जो है वो बच्चों का आपका प्रान नंबर मिल जाएगा अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं तो। ठीक है, जब बच्चे 18 वर्ष का हो जाएंगे, अगर आप अकाउंट कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऑपरेशन मान लीजिए 18 वर्ष हो गया, बच्चों कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप 1000 रुपये कंट्रीब्यूशन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और उस अकाउंट को आप एनपीएस के टायर 1 खाता में भी शिफ्ट कर सकते हैं। ये सभी सिटीजन के लिए लागू है। इसके लिए आपको केवाईसी जो है करवाना पड़ेगा 18 वर्ष के बाद अपने बच्चों का। और ये 3 मंथ, 18 वर्ष पूरा होने के 3 मंथ के अंदर जो है आपको ये केवाईसी कराना पड़ेगा।
इसके अलावा द माइनर कैन ऑपरेट द अकाउंट वंस, अगर आप चाहते हैं, बच्चे जो चाहते हैं कि आप खुद अकाउंट आप ऑपरेट करें 18 वर्ष के बाद, तो केवाईसी कंप्लीट करके वो ओपन कर सकता है। इसमें जो है बच्चे 1000 पर मंथ, आगे फिर भी 1000 पर मंथ करके वो कंटिन्यू कर सकता है, या पर एनुअल भी देके कंटिन्यू कर सकता है। इसमें जो है मिनिमम साल में एक बार 1000 रुपये आपको जमा करना है, तभी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा, अन्यथा ये इनएक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम इसका कोई लिमिट नहीं है, आप कितना अमाउंट इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो अकाउंट खोलते टाइम आपको रुपया लगाएगा, वो कम से कम 1000 रुपये लगेगा। ये अकाउंट आप कैसे खोलेंगे, इसका 3 वेबसाइट है। एनपीएस का जो प्रोटीन है 3 है, उसके अलावा पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल जिसको बोलते हैं ना, पीओएस, वो भी इसको अकाउंट को प्रोवाइड करता है। जैसे वह एसबीआई हो गया, विभिन्न प्रकार बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, बैंक ऑफ इंडिया, ये सब इसको प्रोवाइड करता है। एलआईसी हो गया, लगभग वो एनपीएस अकाउंट पीओएस मतलब एक तरह से एजेंट का वो काम कर रहा है और एनपीएस सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा इसके एनपीएस के वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट प्रोटीन के थ्रू आप ले सकते हैं, इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसमें जो है अगर आप बीच में पैसे की जरूरत पड़े अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, यानी कि इसमें पार्शियल विड्रॉल का भी इसमें व्यवस्था किया गया है। ठीक है, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी आपको नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हूँ, इसमें एलिजिबल कौन है, जो बच्चे जो है जो भारत का नागरिक है और 18 वर्ष से कम है, जो बच्चे भारत का नागरिक भी है और 18 वर्ष से कम है, वो इसके लिए योग्य है। इसके अलावा नॉन रेसिडेंट इंडियन, मतलब जो इंडिया का निवासी नहीं है लेकिन इंडिया में रह रहा है, वो भी ले सकता है। इसके अलावा ओवरसीज सिटीजनशिप इंडिया, यानी ओवरसीज सिटीजनशिप मतलब जो भारत का नागरिक है लेकिन वो बाहर रह रहा है, वो भी इसको फैसिलिटी को ले सकता है। ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए ले सकता है। पेरेंट्स ऑफ गार्जियन ऑफ चाइल्ड कैन ओपन ऑपरेट, और इसको पेरेंट और चाइल्ड जो ये उसके गार्जियन है, पेरेंट्स बच्चों के, उसको ये ऑपरेट कर सकता है अपने बिहाफ ऑफ माइनर के। इस पे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एनपीएस, अब इसमें जो है एप्लीकेबिलिटी क्या है, एनपीएस वात्सल स्कीम अप्लाइज टू ऑल पेरेंट्स एंड गार्जियन ऑफ माइनर चिल्ड्रेन, जिसके पास भी माइनर चिल्ड्रेन यानी 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, वो सारे गार्जियन इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं। ठीक है, ये जो है एनपीएस अकाउंट, लास्ट वात्सल अकाउंट 18 वर्ष के बाद बच्चे चाहे तो उसको एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है और उसको कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, इसके बीच में अगर पैसे की जरूरत पड़े तो कैसे निकालेंगे, उसका रूल है। सबसे पहले आप जान लीजिए इसको, आप अकाउंट को खोलेंगे कैसे। अकाउंट को खोलने के लिए आपको एनपीएस के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वो वेबसाइट जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, एनपीएस की वेबसाइट है ई एनपीएस। आप मारेंगे ई एनपीएस, उसमें वेबसाइट आपको आ जाएगा और वहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। इसके अलावा पॉइंट ऑफ प्रेजेंस जो होता है, जैसे एसबीआई हो गया, किसी भी बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एलआईसी हो गया, ये सभी इसको प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू भी आप खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया पोस्ट, मेजर बैंक, पेंशन फंड, ईटीसी, ये सब खोलता है। अब कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए ईएनपीएस की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे एक वात्सल वाला मेनू खुलेगा, वहाँ पे एक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर रजिस्टर नाउ करेंगे। उसके बाद एनपीएस वात्सल माइनर का जो है टैब में, उसमें रजिस्टर नाउ आपको करना है। उसमें गार्जियन का डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लगेगा और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल पे उसको ओटीपी को वेरीफाई करना है। फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलने के बाद आप फिर कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपके माइनर, आपके जो बच्चे हैं, उसका डिटेल भरना है और उसके सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आगे हम आपको बताएंगे। और इसमें इनिशियल कंट्रीब्यूशन 1000 रुपये आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपका ये प्रान नंबर तत्काल ही जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा डाक द्वारा आपका प्रान कार्ड भी पहुंच जाएगा। इस प्रकार आप अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट जो है इसमें आधार कार्ड तो हर एक जगह लगता ही है, आपको जैसा कि पता है, आधार कार्ड तो सर्वे सर्वा है हर एक जगह। गार्जियन का आधार कार्ड लग जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ जो बर्थ होता है बच्चों का वो लगेगा, गार्जियन का सिग्नेचर लगेगा, स्कैन कॉपी पासपोर्ट का लगेगा अगर एनआरआई सब्सक्राइबर हैं, स्कैन कॉपी अगर बाहर के रहने वाले हैं, एनआरआई हैं, तो उसके फॉरेन एड्रेस प्रूफ भी लगेगा, स्कैन कॉपी ऑफ बैंक प्रूफ इन केस ऑफ एनआरआई ओएसआई सब्सक्राइबर, ये आपको लगेगा। और बाकी आधार कार्ड, पैन कार्ड तो गार्जियन का लगेगा ही। ठीक है, अब इस एनपीएस में, इसमें चॉइस है। आप जैसे आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको चॉइस दिया जाता है कि आप किस चॉइस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक डिफॉल्ट ऑप्शन है, आप कोई चॉइस नहीं लेना चाहते हैं, डिफॉल्ट है, मतलब मशीन के द्वारा फिट किया गया है। तो उसमें आपको मॉडरेट मिलेगा, लाइफ साइकिल फंड, जिसमें एलसी 50% मिलेगा इक्विटी में और 50% दूसरे फंड में मैनेज किया जाएगा। अगर ऑटो चॉइस देते हैं तो ऑटो चॉइस में ये इस प्रकार से LC 75, LC 50 और LC 25 इस प्रकार से आपको किया जाएगा। जैसा कि एनपीएस अगर होल्डर आप हैं तो आपको पता होगा कि इसमें ऑटो चॉइस, एक्टिव चॉइस में क्या क्या डिफरेंट होता है।
ठीक है? इसके लिए बहुत डिटेल से आपको हम अगले अगले वीडियो में बताएँगे। तो ये 3 चॉइस है, तीनों चॉइस में कोई आप एक चॉइस इन्वेस्ट करते समय अपने बच्चों के लिए चूज़ कर सकते हैं। अब आप इसमें विड्रॉल कैसे करते हैं? मान लीजिए बीच में बच्चों की ज़रूरत के लिए आपको पैसे में की ज़रूरत है, तो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। विड्रॉल करने के लिए सब पहला 3 साल ये लॉकअप पीरियड होता है, इसमें आप कोई विड्रॉल नहीं कर सकते हैं 3 साल के लिए। 3 साल के बाद जब भी आप विड्रॉल करेंगे, तो 18 वर्ष तक सिर्फ 3 बार ही इसमें विड्रॉल होगा। जिस प्रकार एनपीएस में रूल है कि पूरे एनपीएस के दौरान आप 3 बार ही पैसा निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही इसमें भी रूल दिया गया है कि 18 वर्ष तक मात्र 3 बार ही आप इसमें पैसा निकाल सकते हैं, वो भी कितना? जो आप अमाउंट कंट्रीब्यूट किए हैं उसका 25%। मान लीजिए 100 रुपए आपने कंट्रीब्यूट किया, तो उसका मात्र 25 रुपया ही आप निकाल सकते हैं 3 साल तक। अब 100 रुपया का वैल्यू 500 रुपया बन गया, तो 500 रुपया नहीं निकाल 600 रुपये नहीं निकाल सकते हैं। 500 आप वैल्यू बन गया 500, 1000 आपका इन्वेस्ट 600, मान 100 रुपया का वैल्यू 500, तो 500 नहीं निकालेंगे आप। 100 रुपया का 25 रुपया आपको निकलेगा, जो बढ़ा हुआ वैल्यू आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार निकालने का ये प्रोसेस दिया गया है। अगर बच्चे डिसेबिलिटी हो जाते हैं तो 75% मिलने से ज़्यादा हो जाता है, तो एनपीएस से चाहे तो एग्जिस्ट भी कर सकता है, या पीएफआरडी का जो स्पेसिफिक रूल बनाया गया है उसके अनुसार आपको बेनिफिट दिया जाएगा। अब क्या है कि चाइल्ड अगर 18 वर्ष पहुंच गया है, तो आज एनपीएस वात्सल स्कीम जो है वो आप रेगुलर एनपीएस स्कीम में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और उसको चाइल्ड इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो अब एडल्ट हो गया है तो इंडिपेंडेंट उसको ऑपरेट कर सकता है अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट पूरा करके 3 मंथ के अंदर। ठीक है, अगर चाहता है बच्चे चाहता है कि हम इससे एग्जिस्ट हो जाए, हम नहीं रखेंगे एनपीएस अकाउंट कंटिन्यू नहीं करेंगे, हम पैसा वापस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग रूल यहाँ पे दिया गया है। अब मान लीजिए आप चाहता है कि बच्चे हम एनपीएस अकाउंट नहीं रखेंगे भाई, हम पैसा जितना मेरा हुआ हम इन्वेस्ट कर लेंगे, कोई बिजनेस व्यवसाय करेंगे, तो उसके लिए भी यहाँ पे एनपीएस बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। अगर मान लीजिए वो एग्जिट करना चाहता है, तो उसमें एक शर्त रखा है, सरकार ने एक शर्त रखा है। ये शर्त थोड़ा जो है पचने योग्य नहीं है, लेकिन क्या पता आने वाले टाइम में इसको सरकार जो है अपना उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, तो इसलिए आपको इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें दिया गया है कि अगर आपका एनपीएस जो वात्सल अकाउंट में अगर 2.5 लाख से कम पैसा है, या 2.5 लाख तक है, तो 2.5 लाख तक है तब तो पूरा अमाउंट आप विड्रॉल कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे पूरा अगर 2.5 लाख से 2 रुपया भी ज्यादा है, 2.5 लाख से 2,60,000 हो गया, तो उसमें आपको पूरा रुपया नहीं निकलेगा, उसमें आपको सिर्फ 20% लगेगा। मतलब 2.5 लाख का 20% कितना हुआ? अब मान लीजिए 2 लाख में 20%, 1 लाख का 20% कितना हो गया? 1 लाख का 20% हुआ 20,000, तो 2 लाख में 40,000 निकलेगा। तो 2.5 लाख में कितना? 2.5 लाख से ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से आपको रुपया निकलेगा। बाकी रुपया क्या करना पड़ेगा? बाकी रुपया आपको 80% का एन्युटी कुछ खरीदना पड़ेगा, जिससे आपको पेंशन दिया जाएगा। एन्युटी प्लान हो गया कि किसी एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, किसी का एन्युटी प्लान लेना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको मंथली पेंशन दिया जाएगा। तो ये भी एक बढ़िया सिस्टम है। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे सर पूरा निकल जाता तो बहुत बेटर रहता। हाँ, तो ये पूरा निकल जाता तो और बेटर रहता, एक मुश्त में आप कोई कार रोजगार कर सकते थे, लेकिन सरकार ने यहाँ पे 20% का एक क्राइटेरिया रखा है 2.5 लाख से ज्यादा पे, तो यहाँ पे सरकार को कहीं ना कहीं इसमें सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डेथ, अगर मान लीजिए बच्चे ने या माइनर का जो डेथ हो जाता है चाइल्ड का, तो इसमें क्या करें? उसमें गार्जियन को पूरा पैसा वापस हो जाएगा। ठीक है, अगर गार्जियन भी नहीं तो उसके नॉमिनी जो भी है उसको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था वात्सल योजना, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, आप भी अपने बच्चों के लिए अवेल कराएं। मिलेंगे इसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।